नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवा रहा था? LH एंड FSH। ठीक है, तो 168 का हमारा ए हो जाएगा। 169 का देख लीजिए, जो सिंपल है वहां पे मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए, तो 169 का हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, लिडिक सेल्स, गलत है। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल सही है। ये तो गलत है हमारा, ये LH करवाता है। लीडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन्स, बिल्कुल सही है। oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, भाई ये क्या दिया है यार, ये तो बिल्कुल सबसे अलग ही दे दिया। तो पहला हमारा क्या है? फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, फिर फॉल्स है। ये हो जाएगा 170 में आप देख लीजिए। 170 का हमारा हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक हैव रिलीज्ड ह्यूमन ओवरी इन द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। ये देखिए थोड़ा सा मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ ये ट्विंस कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विंस हमारे जब बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्पर्म जो होता है और जो एग होते हैं, ठीक है, वो एक ही होते हैं, एक ही स्पर्म और एक ही। जब ये फ्यूज कर जाते हैं, फिर आगे चल के डिवाइड करते हैं, तो वहां ये दो बीच में होके अलग हो जाते हैं। जैसे मोरिल्ला हो गया, स्टेज हो गई, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे फिर ये अलग हो जाते हैं और अलग अलग डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन 1 ओवम और 1 स्पर्म का ही होगा, ठीक है। देख लीजिए 2 स्पर्म, ये नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा C। 170 का हो जाएगा C। 171 का देख लेते हैं। हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ द फीमेल डॉग। देखिए, जब वो बहुत सारे बच्चे पैदा करती है, मान ली 6 बच्चे उसने पैदा किए, तो 6 एग्स मतलब उसके रिलीज जाएंगे ओवरी से, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये तो सी हो जाएगा। अब आगे देखिए, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन में आ गए। भाई कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, सारा कुछ कर डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम किसी के लिए, सब कर डालेंगे और बहुत मेहनत करेंगे गाइज, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं इसको भी। देखिए, हमने सब तरह के क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे हमने NCERT एग्जाम्पलर भी ले लिए, कुछ NCERT भी ले लिए, एग्जाम्पलर सारे ले लिए जितने भी 1 वर्ड होते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने मैचिंग भी ले ली, मल्टीपल करेक्टर भी ले लिए, और क्या लिया? असर्शन रीजन भी ले लिया। सब कुछ हमने ले लिया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब 172 में देखिए, स्पॉट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑड बताना है। रेट्रोटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वसेफरेंशिया, इस्थमस। इस्थमस फीमेल का है, बाकी ये मेल के हैं, ठीक है। क्या है ये? डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा D। 172 का हो जाएगा हमारा D। 173 का देख लेते हैं। The vast difference receives duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है यार, कितनी बार तो बता चुका है। ejaculatory duct बनाता है इसके साथ में मिलकर के। यूरेथ्रल meatus refers, सबसे बाहरी पार्ट होता था, दैट इज ग्लांस पेनिस बल्ज पार्ट, इसको कवर करने वाली स्किन होती थी। फॉर स्किन, यहाँ पे जो लास्ट में पार्ट होता है उसे कहते हैं यूरेथ्रल मेटस। यूरेथ्रल मेटस रिफर्स टू यूरोजिनाइटल डक्ट, ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजिनाइटल डक्ट, मसल सराउंडिंग द यूरोजिनाइटल डक्ट। तो हमारा 174 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ठीक है। 175 वन सेमिनल प्लाज्मा, the fluid part of semen contributed by seminal vesicle, prostate gland, urethra, bulbourethral gland। तो यूरेथ्रा थोड़ी ना होता है भाई, यही तो रिलीज करती है तीनों, 3 ग्लैंड्स होती है एक्सटर्नल ग्लैंड्स। तो फर्स्ट, सेकंड और IV ये करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा हमारा 175 का B। 175 का हमारा हो जाएगा B। 177 देख लीजिए। 176 Which one of the following is not a male accessory gland? मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन सी नहीं है? सेमाइनल वेसिकल है, बल्बोयूरेथ्रल है, मेमरी ग्लैंड। भाई दूर से क्लियर कर ला, ये तो मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये फीमेल मेल्स में होती है, ये फीमेल्स में होती है। पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका हो जाएगा B, ठीक है।
177. Mature Graafian follicle is generally present ovary of a healthy female around. Mature Graafian follicle कब पाया जाता है फीमेल ओवरी में? ठीक है, तो बताइए 177 का। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कब हो रहा था? जब ओव्यूलेशन होना था तभी तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है। तो ये 5 to 8 डेज में तो होगा नहीं, 18-23 में होगा नहीं, 24-28 में मेंस्ट्रुएशन 14 डे के आसपास होता है। तो हम यही एक सबसे एक्यूरेट आंसर ले लेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हमारा 14 डे में होता है, तो उसके पहले डे और उसके बाद में यहीं पे ग्राफियन, बाद में नहीं होता, पहले ही होता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 177 का बी। 178 स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी बार बता चुका आपको ये? तीसरी बार ही, आगे समझ लीजिए इस बार। 179 acrosomal reaction of the sperm occur due to the in contact with the zona pellucid ovum। बिल्कुल सही है। रिएक्शन विद इन द यूटेरिन एनवायरनमेंट ऑफ, ये कहाँ यार हो जाएगा? रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमिस कहाँ से आ गया? एंड्रोजन्स इन द, ये भी नहीं हो, ए हो जाएगा भाई। 179 का ए हो जाएगा। 180 का विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? एचसीजी करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन करता है, एलएच। एलएच कहाँ से करेगा? ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था ना भाई, तो इसका हमारा हो जाएगा डी। 180 का हो जाएगा डी, क्योंकि एलएच तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था। इसका हो जाएगा डी। 181 में देख लीजिए, मोरियुला इज ए डेवलपमेंट स्टेज। मोरियुला कब होती थी? 8 to 16 सेल स्टेज होती थी बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक तो है, यही तो होगा। बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला ये नहीं होगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन जाइगोट बनता है। बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन वहां पे तो पूरा बेबी ही हो जाता है भाई। 182 का देख लीजिए। 182 में हमारा जो है दिखा रहा है क्या? ए ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है? जब वहां पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जा रहा था, ट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर होती थी जो एंडोमेट्रियम में जा रही थी। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? क्लीवेज। क्लीवेज माइटोसिस होता था जाइगोट में, ये हो जाएगा। आगे क्या है? इनर सेल मास, ये एम्ब्रियो पूरा बना रही थी, ये एम्ब्रियो पूरा बना रही थी। इम्प्लांटेशन, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। देखिए मिला लीजिए, ए का हमारा क्या है? ए का है 3, बी का क्या है? बी का है 4, ये दिख रहा है। 183 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बर्ड्स में और मैमल्स में। कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडी न्यूट्रिएंट्स कहाँ है यार? सिर्फ एंटीबॉडी होता है, गलत हो गया। पॉलीस्पर्मी इन मैमेलियन इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग ऑफ द सरफेस। ठीक है, पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट बताना है भाई। तो पहला हमारा करेक्ट है, दूसरा हमारा इनकरेक्ट है, दूसरा हमारा एक आंसर तो हमें हमारा मिल गया। चलिए फिर ही पढ़ लेते हैं दूसरा भी। पॉलीस्पर्मिन इंडिविजुअल प्रिवेंटेड बाय, यानी कि जब पहला स्पर्म उसे टकराता है हमसे, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं ताकि और ज्यादा स्पर्म से फ्यूज ना कर सके, तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर देता है। बिल्कुल सही है, ये सी हमारा सही है, फर्स्ट हमारा सही है, बी हमारा गलत है। डी इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 डेज ऑफ आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, 7 डेज के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 183 का बी। ठीक है, 184 देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन नहीं यार, एस्ट्रोजन सिर्फ हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताता है भाई। ठीक है, oogonal cells start proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards। ठीक है, ये भी मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल। हाईली मोटाइल थोड़ी ना होता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है जब ओव्यूलेशन होता है भाई, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम पोस्ट ओव्यूलेटरी बोला है ना, यानी ओव्यूलेशन के बाद। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारा बन जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमें करेक्ट दिख रहा है भाई, डी हो जाएगा। 185 The spermatogonia undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगो म्यूटेक डिवीजन। ऑलवेज थोड़ी ना होती है भाई, माइटोसिस भी तो होता है सबसे पहले। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस होता है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम्स। हाँ, एन होती है, मैंने बताया था ना, जहां भी सेकेंडरी दिखे वहां एन होता है। अंडर वो सेकेंड मियोटिक। हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, नहीं, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होता है, ना कि स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड में तो हमारा जो है 185 का आंसर हो जाएगा सी। 186 देख लीजिए। अरे ये तो स्पर्म के बारे में, ये तो बहुत सिंपल है, आप तुरंत ही जान जाएंगे। हेड, हेड में क्या होता है? एक्रोजोम। एक्रोजोम का एंजाइम। मिडिल पीस, मिडिल पीस क्या करता है भाई? वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्रोजोम, अरे एक्रोजोम में एंजाइम होते हैं। अरे यार थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? एक्रोजोम में एंजाइम होते हैं। तो जो है यहाँ पे 186 का हमारा हो जाएगा ए। मैं एक बार बैक कर लेता हूँ सर, फिर से आपको बता देता हूँ। हेड जो होता है वहां पे, हेड में क्या होता है? हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है भाई। एक्रोजोम होता था, तो मैं पहले हेड इसलिए ले गया था क्योंकि ऊपर एक्रोजोम होता है, फिर यहाँ पे होता है जो, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ पे होते हैं एंजाइम। तो ये तो क्लियर है, एक्रोजोम में एंजाइम होता है। जो हेड बचा तो हेड में फिर जेनेटिक मटेरियल हो गया भाई। मिडिल पीस क्या करता है? एनर्जी देता है। बचा टेल, तो टेल स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बस मिला लीजिए, 186 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 186 का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन सा, लो मैंने मिटा दिया फिर से, अब फिर मुझे करना पड़ेगा। हेड हमारा क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्रोजोम एंजाइम होता है। मिडिल पीस एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेल प्रोवाइड करता है स्पर्म मोटिलिटी। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। ए का हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहाँ गया 4 भाई? ये 4 है, ये 4 है। बी का हमारा हो जाएगा 3, ये 3 है, बस मिल गया, बी हो जाएगा। 186 का हमारा हो जाएगा बी। 187 का देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है भाई, 46 क्रोमोसोम होते हैं। जाइगोट में भी 46 होते हैं भाई, क्योंकि 2 हैप्लॉइड फेज मिल गए, यहाँ पे डिप्लॉइड बन गया जाइगोट। ऊगोनिया, ऊगोनिया भी 2n होता है। सेकेंडरी जहां भी मिल जाए वहां वहां n होता है, यानी 23 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 188, 188 में हमारा क्या है? द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के टाइम में जो मेम्ब्रेनस कवर होता है भाई,
एक होता है सबसे बाहर जोना पेलुसिडा, ठीक है, लेकिन उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेनस कवर पाई जाती है। आपको डायग्राम बताया था कोरोना रेडिएटर वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ये आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, ठीक है। आपको ही नहीं, यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है, जिसे मतलब पता नहीं होता। 189 का देख लीजिए, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रे, इस्थमस, इनफेंडिबुलम। ये आपके पार्ट है फैलोपियन ट्यूब की, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 189 का ए। 189 का हो जाएगा ए। देखिए गाइस, तो यहाँ पे हमने कितने 189 यानी करीब करीब 190 क्वेश्चंस कवर कर लिए समझिए, जिसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लिए और एनसीईआरटी के भी कर लिए, मल्टीपल करेक्ट भी कर लिए, वन वर्ड भी कर लिए, असर्शन रीजन भी कर लिया, मैच द करेक्ट भी कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आएगा गाइस, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। हमने सब तरह के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं और देखिए दिन रात मेहनत चल रही है आपके लिए। कहीं अगर मतलब एक दो क्वेश्चन जैसे आउट ऑफ कोर्स हो गए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही रहे, ठीक है, और सारा यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जो है जरूर मतलब कि देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें और शेयर जरूर कर ले, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम में मिलता रहे, और मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।